मुझे लगता है पार्टी ने इस पर अपना स्पष्ट किया है, अपना मत स्पष्ट किया है कि कब्ज़ाधारियों के खिलाफ जो मुहिम है उसका हम समर्थन करते हैं। धर्म जात विशेष को ना कभी हमने तवज्जो दी है, ना हमने उसको फोकस रखा है। जबकि देश के प्रधानमंत्री का जो एक मत है सबका साथ सबका विकास, तो हमने सब में कभी भी किसी की जात किसी का धर्म नहीं पूछा। और उसी तरीके से जो स्टेट लैंड्स हैं, जो उसके ऊपर इंक्रोचर्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वो किसी भी खित्ते के से बिलोंग करते होंगे, वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते होंगे, वो किसी भी जात के होंगे, वो बिना देखे हुए उनके 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 जो कृत्य हैं, जो उनके द्वारा एनक्रोचमेंट की गई है, उसके खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव है। देखिए, ये जनता है, सब जानती है और लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पार्टी जो आज पावर में है वो एक क्योस एनार्की क्रिएट करने के लिए वो किस तरीके से जो एनक्रोचमेंट है उसको धार्मिक रंग दे करके उसको इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर गरीब का बच्चा, आज मेहनत कश मजदूर का बच्चा आज बड़ी बड़ी नौकरियों में लग रहा है। ये उस फेयरनेस का नतीजा है, नताइज है। और कई प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन हुई है। ये मोदी सरकार का जो वादा था वो आज वादा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जश्न मनाने का विषय नहीं है, परंतु देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में जब सरकार में आए थे उससे पहले ही ये चीज़ सिद्ध की थी, ये स्पष्ट की थी कि जिस तरीके से सरकारें बन जाती थी और वो अनअकाउंटेबल होती थी आम लोगों के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हर साल हम अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखेंगे, हमने कितना अचीव किया और कितना अचीव करना बाकी है। इन दोनों विषयों पर समाज में, आम जनता में चर्चा हो और उस पे तय किया जाए कि ये सरकार कितनी कारगर हुई है। और हमने देखा पिछले 12 साल के अंदर जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिन रात एक किया है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश में हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए। जबकि चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी रही हैं, पर हमने उस सब चुनौतियों को पार करते हुए इस देश को आज तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। और कई चैलेंजेस, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो समय समय पर हो, उसको हमने पार किया है। और उसमें मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और एक क्रेडिबल लीडरशिप के साथ पूरा देश हमेशा खड़ा रहा है। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी आज लोगों के बीच में है। रही बात जीएसटी की, तो एक टैक्सेशन लॉज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जीएसटी बनाया गया था। और आप देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जिस तरीके से हुआ, जिसकी वजह से बड़े जल्द ही कोर्ट्स के अंदर ऐसे मैटर्स का निपटारा होना शुरू हुआ। और कई जो एक ऑब्सलीट लॉज थे उनको ख़त्म करके टाइम के रिक्वायरमेंट, टाइम की ज़रूरत के हिसाब से हमने देखा है भारत सनातन है और भारत इटर्नल है। और समय समय पर कानून व्यवस्थाएं बदली हैं, पर 1947 के बाद जो भारत का संविधान है उसका जब से वो लागू हुआ है तब से एक उसके प्रति अपनी सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखते हुए सारे भारतवासियों ने उसका पालन किया है। और हम इस संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में इस्टेब्लिश करने में विश्वास रखते हैं।